चाहते हैं। अच्छा सर, ये तो बताइए, ये पैलेट गन्स का यूज हुआ, इसके बारे में तो कुछ बोलिए सर। इतना देखिए, डेंजरस है, बहुत ही शर्मनाक है, घातक है, खतरनाक है। ऐसा कोई देश में, एक बार देखिए संसद में जब वो साधुओं का एक प्रदर्शन हुआ था, श्रीमती गांधी उस समय सत्ता में थी, और गौरक्षा वाले सवाल पर हुआ था, गौवध वाले सवाल पर, और उसमें फायरिंग हुई थी पार्लियामेंट पर। बहुत बड़ी भीड़ जो है पार्लियामेंट पे एकदम घुस गई थी। वो तो उस जमाने में उस तरह से सुरक्षा के कई चरण और कई तकनीकी और इतना बड़ा अर्धसैनिक बलों का जमावड़ा नहीं होता था। स्टेज तो ये आ गई थी कि सेना बुलानी पड़ती, लेकिन वो उसके बाद उसमें फायरिंग हुई थी, उसमें कई लोग मारे गए थे। लेकिन उसमें आप जानते ही हैं कि उस समय के गृह मंत्री का इस्तीफा हुआ था, आपको याद होगा, क्योंकि आप संसदीय कार्रवाइयों को बहुत नजर रखते हैं। मुझे लगता है शायद गुलजारी लाल नंदा थे। और सर शायद उसमें हमको ये भी देखना पड़ेगा कि उस वक्त पे उन साधुओं ने जो था, उस वक्त पे दिल्ली में कितनी वायलेंस हुई थी बहुत उस बहुत आंदोलन के दौरान। वो तो वायलेंस की वजह से हुआ था, वो स्टेज आ गई थी। यहाँ तो कोई वायलेंस नहीं किया गया। और आप ऐसी चीजें जो कश्मीर में प्रतिबंधित की गई थी, जिनको गलत माना गया था, आपने पैलेट गन्स रिलीज कैसे कर दी, और पैलेट गन्स का इस्तेमाल हो गया। तमाम बच्चों के चोट लगी हुई है, बच्चों के, युवाओं के, अन्य के। एक को तो राहुल गांधी ने पेश किया, उसकी आंख बची है या पता नहीं खतरे में है। एक बच्ची को इतना मारा कि वो तमाम दिन लोहिया अस्पताल में थी। मैं तो अभी उसके बारे में पता नहीं है, कुछ बताइएगा प्रवीण जी पता करके, उस बच्ची का क्या हुआ जो बहुत घायल थी और आईसीयू में रही थी। तो इस तरह से आपने बच्चों को मारा पीटा, और वो सारे वीडियोस, चूंकि आज तकनीक का विकास है, सबके हाथ में एक कैमरा है, वो सारी दुनिया में फैल गया। सारी दुनिया सड़क पे आ गई भाई, पूरा इंडियन डायस्पोरा बिलबिला उठा। सिवाय उनके जो कट्टर आपके भक्त हैं, बाकी हर गार्जियन, हर आदमी और मंत्रियों के बच्चे निकल आए। ये संभव नहीं था, इस तरह से अत्याचार कोई कैसे। वो बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले लोग थे। आप वहां पत्थरों के ट्रक ले गए। आपकी तो एक एक चीज वहां आई है कि आप षड्यंत्र करके उनके साथ कुछ अनहोनी करना चाह रहे थे, और उसमें आपने पैलेट गन चला दी। ये पैलेट गन मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी के लिए बहुत भारी पड़ेगी। और इसको ये कहना तकनीकी आधार पे कि ये गोली नहीं है, गोली नहीं चली, यानी वो ये इसको पैलेट गन के छर्रों को गोली से अलग करके टेक्निकली दिखा के भागना बचना चाहते हैं, आसान नहीं है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा फंदा है, जो पता नहीं किस भाव में इस तरह का फैसला लिया गया। जिसने भी लिया उसने सरकार के गले में फंदा फेंक दिया है, सरकार के गृह मंत्री के गले में फंदा फेंक गया है। और ये डिमांड जो है लगातार बड़ी हो रही है, और ये बहुत ही, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, ये होना ही नहीं चाहिए था किसी सूरत। जी बिल्कुल ठीक बात है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे संज्ञान लिया है। कोर्ट ने कहा कि भाई ये रिकॉर्ड्स को सारा रखिए संभाल के। तो रिकॉर्ड में तो सब चीजें आई जाती हैं, सरकारी सामान। अच्छा, दूसरा एक और सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही सर, एक जो ये नैरेटिव चलाया जाता है कि पुलिस वालों को भी पीटा गया। तो कोर्ट ने ये भी पूछा कि पुलिस वालों को पीटा गया तो पुलिस के पास क्या प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं थे क्या? ऑफेंसिव गियर्स तो थे उनके पास, मारने वाले डंडे तो थे, लेकिन खुद की प्रोटेक्शन के लिए जो वो क्यों नहीं दिए सरकार ने? वो भी तो सरकार की जिम्मेदारी। उनके बिना भेज दिया आपने। आरएएफ के पास तो सब होते हैं, प्रोटेक्टिव गियर में ही होते हैं वो। नहीं, जो ये कहा जा रहा है ना सर कि कुछ पुलिस वालों के साथ मारपीट की, तो वो लोग बगैर प्रोटेक्टिव गियर के कैसे चले गए? कैसे वहां थे? जी जी। और दूसरी बात, बहुत सारे तो बिना वर्दी के थे। बहुत सारे फोटोज आए हैं, उनकी पहचान हो गई है और चीजें हुई हैं, और वही लोग ज्यादा हिंसा कर रहे थे बच्चों पे। और उसमें ये भी नहीं पता कि कुछ लोग गैर पुलिस वाले भी उसमें शामिल थे कि नहीं थे। ये ऐसा भी कई जगह हम लोगों ने देखा कि इनके साथ तमाम राइट विंग के लोग जो हैं वो भी हिंसा करने उतर आते हैं किसी भी प्रदर्शन पे। किसानों के खिलाफ देखा हमने, बच्चों के खिलाफ इस बार देखा। बिल्कुल, ये देखते हैं सर हम लोग, कई बार देखने में आया। पर सर सरकार चुप है, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर चुप हैं और कह रहे हैं कि ऑर्डर तो मजिस्ट्रेट ही देता है। ये कानून बदल गया क्या सर इस देश में? मुलायम सिंह वाला कानून अलग था और अब अलग हो गया क्या सर? आप तो तब वहां भी रहे होंगे 91 92। नहीं, आज तक मुलायम सिंह, उनकी पार्टी, उनके बेटे, उनकी आसपास के लोगों को, सबको उस दंश का उत्तर देते नहीं बनता, और लगातार उन पर कि मुलायम सिंह ने गोली चलवाई, मुलायम सिंह ने गोली चलवाई। अब आ रहा है कि नहीं, लोकल मजिस्ट्रेट फैसला करता है। आप गोली चलाएं तो लोकल मजिस्ट्रेट,
और यूपी में इतिहास में कुछ चला है तो उसके लिए मुलायम सिंह जिम्मेदार, जो मुख्यमंत्री थे। ये दुअर्थी चीजें कैसे चलेंगी भाई? और यही कठिनाई हो रही है इनको, क्योंकि जब भी ये कह रहे हैं तो मुलायम सिंह वाला रेफरेंस अभी हमेशा ताजा है, वो हरदम ताजा कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होगा कि लालू के काम को आप जंगल राज कहें और सम्राट चौधरी के जमाने में अगर डकैती पड़े, बैंक लूट लिया जाए, हत्या हो, बच्ची से बलात्कार हो, तो आप उसको कहें कि ये मंगल राज है और इसमें तो लोकल प्रशासन जिम्मेदार है, थाने की जिम्मेदारी है। ऐसे कैसे होगा? ये कितनी हैरान करने वाली बात है। और देखिए, जो अफसर थे सर वहां, नृपेंद्र मिश्रा, वो तो कितने नजदीकी हैं प्रधानमंत्री के। और अरे जो उनका खुद अफसर, का बयान है, नृपेंद्र मिश्रा का तो अपना बयान है इस मामले में, इसी मुद्दे पर, कि भाई वो वहां लोकल, उस समय की परिस्थिति पर जो लोकल ऑफिसर होते हैं वो डिसीजन लेते हैं, उन्होंने लिया था। उसमें मुख्यमंत्री कार्यालय मेरे या किसी का क्या रोल है? ये तो उन्होंने खुद कह रखा है, वीडियो पे है। लेकिन इसके बावजूद मुलायम सिंह को किसने बख्शा? कभी नहीं बख्शा। हर चुनाव में वो मामला आता है, हर बात में आता है, हमेशा आता रहेगा। तो जब उनपे आएगा तो अमित शाह पे कैसे बचेगा? यही तो सवाल है। यही तो मैं कह रहा हूं कि ये वो फंदा जो आपने दूसरों के लिए तैयार किया था वापस आपकी ओर बढ़ रहा है। और मुझे लगता है सर इसीलिए राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया हाउस में इतनी मजबूती से। निश्चित तौर उसका असर साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जो राहुल गांधी पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीच में एक हमला किया था, जब उन्होंने प्रधानमंत्री के घर के सामने प्रदर्शन किया था, समाज में और मीडिया में और सोशल मीडिया वगैरह पर लोगों ने उसको किस भाव से लिया? सर सबको पता है पंजाब के लिए हो रहा है। पंजाब के अलावा तो उसका कोई रेलेवेंस है ही नहीं ना सर। पंजाब का चुनाव है, उसको रिलेवेंट नहीं माना सोसाइटी ने? आपको ऐसा लगता है? आंदोलनकारियों ने? नहीं, उसका कोई ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि पंजाब में ही ये दोनों पार्टी आमने सामने है। पंजाब का मुख्य तौर पर मुद्दा है और वहां पर इनको एक दूसरे का दुर्विरोधी दिखना ही पड़ेगा। और अब दोनों पार्टी, क्योंकि अब तो आम आदमी पार्टी का तो पूरा सेंट्रल यूनिट हो या फिर लोकल यूनिट हो, तो एक ही हो गया है, पंजाब ही हो गया। और पंजाब की जो लोकल यूनिट है पंजाब कांग्रेस पार्टी की, वो तो आम आदमी पार्टी का शुरू से विरोध कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया से भी वो लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि भाई आप वहां जाके ज्ञान दे रहे हो, यहाँ पर हरजोत का इस्तीफा नहीं ले रहे। वो वहां पर उनकी जो बात है वही बात लोकल यूनिट जो बीजेपी की है वो है। कांग्रेस बीजेपी की वहां एक बात है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और यहाँ पर अलग अलग बात है। तो ये तो सिंपल वहां की लोकल पॉलिटिक्स है, और कोई इसका ज्यादा असर नहीं लगता मुझे। उतना ही देख रहे हैं। एक ही बात तो बोली ना, उसके बाद ये लोग भी कहाँ बोले? नहीं बोले। हाँ, उसका रिपरकशन नेगेटिव नजर आ गया होगा उनको। हाँ, उसके बाद नहीं बोले ये लोग। उसके बाद तो सर एक और मैं आपसे बस बात पूछ लो, आपके पास अगर थोड़ा समय हो तो। सर डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो बरी हो, उनका सारे मामले खत्म हो गए, क्लीन चिट दे दी सुप्रीम कोर्ट ने। सर हमारा देश डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुनहगार है। हम सब लोग उसमें शामिल हैं और ये हम जीवन भर इस दाग से बरी नहीं हो सकते। हम सब लोगों ने उनके साथ अन्याय किया था। सर गोदी मीडिया लेकिन चुप है सर, उस पर कोई डिबेट भी नहीं कर रहा है। गोदी मीडिया ने ही तो उनको प्रताड़ित किया था ना। गोदी मीडिया ने ही तो वो पाप किया है, लेकिन उसमें वो हमारी तरह, आपकी तरह साहस नहीं है कि अपनी गलती को स्वीकारे, क्षमा मांगे और शर्मिंदा हो। ये उसमें है ही नहीं। लेकिन हमें, आपको तो भाई, मैं तो कहूंगा, हमेशा कहूंगा, जब जब ये सवाल आएगा हमेशा कहूंगा कि हम सब लोग उस संत के बारे में गलत धारणा रखने के गुनहगार हैं और इससे हम अपने जीवन में बरी नहीं हो सकते। और सर एक वो महान सीए जी थे विनोद राय, उन पर कुछ नहीं कहेंगे क्या सर? अब देखिए, उन पर क्या कहें, वो तो इस सारे कांड के खलनायक हैं, यही कह सकते हैं उनको। षड्यंत्र था एक, लेकिन हम लोग नहीं समझ सके उस समय, और बहुत योजनाबद्ध, बहुत कुशलता से किया गया। और ऐसे षड्यंत्र हजारों साल से हम लोग, हमारे समाज में होते रहे। शासक तबका जो रहा है उसने विभाजित करके समाज को इस तरह के हजारों षड्यंत्र हमेशा किए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस लोकतांत्रिक दौर में भी वो इसमें सफल रहे और हम लोग उसको समय से पहचान नहीं सके, यही कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और लेकिन चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने
फैसला सुना दिया, उनके देहांत के करीब 1.5-2 बरस बाद आया, लेकिन फैसला आया तो इस जनरेशन, और कल मैं देख रहा था कि टीवी पे खूब धुलाई कर रहे हैं सर कांग्रेस वाले, अब वो उनसे जवाब मांग रहे हैं टीवी वालों से कि थोड़ी बहुत तो शर्म दिखाओ भाई, कहीं तो एक आध शब्द तो बोल दो माफी का। मैं तो ये कहूंगा, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एकदम बनता है, सबको कहना चाहिए, लेकिन अब चलिए क्या कहा। सर बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला। जय हो, आज तो आप ही का इंटरव्यू हुआ, चलिए अच्छा रहा, कभी कभी होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी 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 जी।